हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए आपके प्रश्न हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है। देखिए बुंदेलखंड का नाम आपने सुना है, तो बुंदेलखंड जो आपका है ये इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, ये सोनभद्र लगभग इन्हीं से आपका मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्षेत्र जो आपका आता है ये आपका कहाँ से, यूपी और एमपी, इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश के जो राज्य के सर्वाधिक 11 जिले हैं वो आपके स्पर्श करते हैं, वो आपके बुंदेलखंड हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देख लीजिए यहाँ पर आपके जो आपके 7 जिले हैं, 7 जिले जो आपके हैं वो आपके नेपाल को स्पर्श करते हैं। इनमें से कौन कौन से जिले, तो आपका सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ये आपके कह सकते हैं कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं 7 राज्य, 7 डिस्ट्रिक्ट। तो इनमें से देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। ये सीतापुर ये नेपाल के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। देख लीजिए भाई, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर आपका जो स्थित आपका यहाँ पर कौन सा जिला है, तो ये जो जिला है आपका बलिया, याद रखिए बलिया है। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ये बलिया जिला देखा जाए तो बिहार की सीमा पर आपका स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय आपका स्थित है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, मतलब सिंपल सी बात आपको पढ़ना है कि राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए ये जो आपका है कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है आपके, तो लखनऊ में है। ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। अब लखनऊ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो देख लीजिए लखनऊ में कितने आपके संग्रहालय आपके स्थित हैं। तो याद रखिए संगठन और संग्रहालय, तो आपका आयुर्वेद रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग जब भी आए तो आपको कहाँ पहुँचना है, आपके लखनऊ में। भारतेंद्र नाट्य अकादमी कहाँ है, तो ये भी आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत जो नाट्य अकादमी वो आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है, तो ये भी आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, ये भी आपके लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी आपके कहाँ पर है, लखनऊ में। और अगला है एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपके लखनऊ में। तो देख सकते हैं कि इतने आपके हैं जो आपके यहाँ पर संगठन आपके लखनऊ में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वो होता है जैसे दूसरे देश के साथ सीमा लगी है। तो यूपी की सीमा जो आपकी लगी है किसके साथ लगी है, तो ये लगी है आपके नेपाल के साथ। अभी हमने बताया था कि यूपी के 7 जिले हैं जो आपके नेपाल को स्पर्श करते हैं। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और आपकी पीलीभीत। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये जो आपका है कौन सा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आईएमपी है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये जो आपका है हरदोई, याद रखिए कौन सा आपका है, हरदोई है। हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश या कह सकते हैं जैसे कि मतलब इनके साथ आपका साझा नहीं करता है। हरदोई जो है, हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और दक्षिण में आपका उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आपकी नहीं लगती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है।
7 नंबर। तो देखो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपका इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर और बांध, चित्रकूट, सोनभद्र, ये जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है आपका डी वाला अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ ये कह सकते हैं इसके साथ आपका सीमा नहीं बनाता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये जो आपका अलीगढ़ है ये आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? देख लीजिए, भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, इनमें से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? तो भाई शामिल नहीं है तो यहाँ पर देखो उत्तराखंड के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और झारखंड के साथ। झारखंड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका जवाब कौन सा बनेगा? यहाँ पर बी वाला आपका उड़ीसा। भाई याद रखिए कि आपके यूपी की जो सीमा है वो आपकी 9 राज्य हैं केंद्र शासित मिलाकर, है ना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इनसे जुड़ा है ना। उड़ीसा से नहीं जुड़ा है, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो यहाँ पर बताने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप सबको पता होगा कि आपके 75 जिले हैं। और अगर पूछे कि आपके मंडल कितने हैं, तो मंडल कितने हैं भाई? तो मंडल आपके यहाँ 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तो आपका हो ही गया था, यहाँ पर राज्यों की बात किया है, तो जवाब क्या बोलेंगे? जवाब यहाँ पर कुल सीमा जो आपकी है वो आपकी 9 को स्पर्श करती है। कितने को? तो आपके यहाँ पर 9 आपके राज्यों, जिनमें से आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, है ना, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी हुई है एनसीटी को छोड़कर? तो यहाँ पर एनसीटी मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोड, ठीक है, नेशनल कैडेट आपकी क्रॉप्स, जो कि एनसीसी दिल्ली से है ना। तो इस कारण से देख सकते हैं कि जब ऐसा शब्द बोल दिया जाए डायरेक्ट कि आपके एनसीटी को छोड़कर, तब आप क्या बताएंगे? तो आपके यहाँ पर सी बताएंगे, 8 है, ठीक है, 8 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला आपका जनपद बताना है। इन 4 ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है, से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 12 वाले में देखिए, जो संत रविदास नगर है, ये जो आपका है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1015 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर जो गौतम बुद्ध नगर है, इसका जो क्षेत्रफल है 1282 वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात करें हाथरस का, तो हाथरस का जो आपका है वो 1840 वर्ग किलोमीटर है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज आपका है 2093, ठीक है, इतने वर्ग किलोमीटर है। तो इसके अनुसार से आप देख सकते हैं कौन सा हुआ? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका संत रविदास नगर है, ठीक है, संत रविदास नगर है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये भी प्रश्न आप बता सकते हैं नॉर्मल सी, कि यहाँ पर आपका जो उत्तर प्रदेश का स्थान है यह आपका चौथा स्थान है, ठीक है, चौथा स्थान है। पहला स्थान आपके राजस्थान का है, दूसरा आपके मध्य प्रदेश का, तीसरा आपका यहाँ पर महाराष्ट्र और चौथा स्थान आपका यूपी का आता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आपकी हिमालय की चोटियाँ हैं, ठीक है, जो आपकी यूपी और आपके यहाँ पर कैसे इनसे जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर नंगा पर्वत जो आपका है वो कहाँ पर है? नंगा पर्वत यह आपके जम्मू कश्मीर में है। याद रखिए कहाँ पर आपके है, तो नंगा पर्वत आपके जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ पर है? तो आपके उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा आपके कहाँ पर है? सिक्किम में है ना। तो इस कारण से आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? तो आपका यहाँ पर आपका बनेगा बी वाला 132 वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो भाई देख लीजिए, भारत में कौन सा राज्य है सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? राज्य की बात किया है ना, तो भाई उत्तर प्रदेश है। कौन है आपका?
तो उत्तर प्रदेश है ये आपका जो है अभी बताया कि हमने 9 राज्यों की स्पर्श करता है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को सीमा को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये देखिए कि आपका ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है और आपका ये प्रश्न कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरल भी लग गया है ना। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर पलाश है। याद रखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके राजकीय से संबंधित वर्ड मिलते हैं कि राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु क्या है आपके यूपी का, तो आपका बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो राजकीय पक्षी क्या है आपका, तो सारस अथवा आपका क्रॉच हो जाएगा। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष आपका क्या है, आपका अशोक हो जाएगा। राजकीय पुष्प देखिए पलाश, या इसे हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं। टेसू यहाँ पर होती है बड़ू की मात्रा। और अगर पूछे कि इसको मान्यता कब मिली थी, तो 4 जून 2011 से इसे राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया था। राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल आपका क्या है, तो यहाँ पर हॉकी है। और अगर बात करें कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो भाई राजकीय चिन्ह आपने देखा होगा कि इस प्रकार से गोला बना होता है और ऐसे एक आपके कह सकते हैं गंगा यमुना की आपकी कह सकते हैं नदी आती हैं, यहाँ पर आपका संगम होता है, 2 यहाँ मछलियाँ होती हैं, है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका धनुष तीर होता है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पर दिया गया है कि एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, ठीक है। और यह चिन्ह जो स्वीकृत हुआ था वो आपके 1938 में स्वीकृत हुआ था। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बार बार घुमा घुमा कर पूछता है और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन यहाँ पर गलती हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस, तो भाई उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 24 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। तो देखिए पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, ठीक है, इसे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे और इसे उत्तर प्रदेश का जो नाम दिया गया वो कब दिया गया था। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया 24 जनवरी 1950। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर ये किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि यूपी से उत्तराखंड को कब अलग किया गया। यूपी से उत्तराखंड को कब अलग किया गया था, तो वो भी डेट याद रखना कि 9 नवंबर को, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड को बनाया गया था। कितने जिलों को काटा गया था, तो 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना। देख लीजिए, जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश आपका हुआ, नाम परिवर्तन हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन सा बना था, यहाँ पर बताना है। 19 का जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी वाला हो जाएगा, आपके होरम सजी फिरोज शाह मोदी। याद रखिए ये क्वेश्चन गलतियां बहुत हो जाती हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये संयुक्त प्रांत से नाम परिवर्तन हुआ उत्तर प्रदेश, उसके बाद कह सकते हैं जो आपके पहले राज्यपाल बने तो वो आपके कौन थे, तो आपकी बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका जो पद रहा है 1 जून 1952 तक ये पद पर बने रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये जो आपकी हैं महिला मुख्यमंत्री ये भारत की भी थी और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश की भी पहली बनी, पहली शब्द है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका बी नंबर, सुचेता कृपलानी है, ये पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी बनी थी। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पर अगर ये पूछे कि यहाँ पर विजय पंडित से क्वेश्चन बनता है, विजय पंडित कौन है, तो भाई विजय लक्ष्मी पंडित ये आपकी यूएन, ठीक है, यूएन की प्रथम महिला राजदूत के रूप में बनी थी। और अगर मायावती की बात करें तो मायावती ये यूपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है।
देख लीजिए, राज्य का पदभार कभी नहीं संभाला है। तो देखिए कौन नहीं संभाले हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले पता कर लेते हैं कि इनका कार्यकाल कब तक था, तो पता चल जाएगा। देखिए जो आपके HP मोदी हैं, इनका जो कार्यकाल रहा है वो आपका 1949 से 1952 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर इसके बाद आते हैं मणिक लाल मुंशी का जो आपका समय रहा है ये आपका कह सकते हैं 1952 से 57 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर इसके बाद कह सकते हैं डॉक्टर बरगुला रामकृष्ण राव, इनका 60 से 62 रहा है। ठीक है, 60 से 62 रहा है। इस कारण से आपके कौन, तो आपके भाई श्री चंद्र भानु गुप्ता ये राज्य के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाले हैं। क्लियर हो गया आज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। सिंपल सा है, हमेशा से आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, वर्ष 1989 में। याद रखिए, उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम हुआ था कब, 1989। उसी के अकॉर्डिंग इसे आपका किया गया था कि शासकीय कार्यों में उर्दू को भी यहाँ पर दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। पहली राजभाषा आपकी कौन है, तो आपकी हिंदी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। लोकायुक्त का कार्यकाल जो सर्वाधिक रहा है वो आपका किसका रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी होगा, न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा। अब शासनकाल कितना से कितना रहा है भाई, इतना बड़ा कैसे हो गया, ये कह सकते हैं है कितना। तो इनका शासनकाल 16 मार्च 2006 से, ठीक है, 16 मार्च 2006 से इनका स्टार्ट हुआ था और 30 जनवरी 2016 तक इनका कार्यकाल रहा। देख लीजिए, 2006 से 2016 तक इनका कार्यकाल रहा था। वहीं पर देखा जाए जो आपके मुर्तला हुसैन है, मुर्तला हुसैन का शासनकाल आपके 83 से 89 तक रहा था। ठीक है, 1983 से 89 तक इनका कार्यकाल रहा था। वहीं पर कैलाश नाथ गोयल का 89 से आपके कह सकते हैं 1995 तक रहा था। ठीक है, और जो आपके चंद वर्मा है, इनका 2000 से 2006 तक रहा था। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा का शासनकाल किसका था, तो आपके न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का था। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके पहले आपने रट्टा मारा होगा, अब आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, डॉक्टर D तिवारी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी इन्हें बोलते हैं, ND तिवारी बोलते हैं। ठीक है, ND तिवारी या नारायण दत्त तिवारी के नाम से जानते हैं, ये कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपके थे ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। ठीक है, और अदर आपके जो रहे वो आपके कह सकते हैं आपके हैं। अच्छा, वर्तमान में पूछे कि मतलब आपके जो आपके हैं वो आपके कौन है, तो आपके कह सकते हैं आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि राम नाईक ने वर्ष उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तो भाई राम नाईक ने जब राज्यपाल की शपथ लिया था, ये किस सन में लिया था, इन्होंने किस सन में लिया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, 2014 में लिया था। याद रखिए कब लिया था, तो डेट याद रखिएगा 22 जुलाई। ठीक है, ये जुलाई जो आपकी इससे याद रखना, 22 जुलाई 2014 को राम नाईक ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 27वें, ठीक है, 27वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। कब अस्तित्व में आया था ये पूछा है। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि बना था, अस्तित्व में आया था। तो ये कब आया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को ये अस्तित्व में आया था। और फिर इसके बाद जब ये आपका संयुक्त आपका हो गया था, इसके बाद जब आपका उत्तर प्रदेश बनाया गया था, तब 24 जनवरी 1950 को आपका हुआ था। ठीक है, ये आपका क्या दिया है संयुक्त प्रांत के रूप में, तो आपका 1 अप्रैल 1937 को आया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, तो भाई कौन सा जिला नहीं है, तो यहाँ पर अमेठी हो गया, वहीं पर आपका दिया बस्ती, देहरादून और मेरठ। तो भाई देहरादून क्या यूपी में पड़ता है क्या,
यूपी में पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना, ये तो उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की 2 भाषाओं में से एक है? उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा हमने बताया, एक हिंदी और दूसरी आपकी उर्दू। सिंपल सा जवाब है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी को चयन करना है। यहाँ पर आपके कौन सा जिला और उनका मुख्यालय, यहाँ पर गलती कहाँ पर है ये आपको देखना है। तो देखिए अमेठी का जो आपका मुख्यालय है वो आपका गौरीगंज है। ठीक है, ये तो क्लियर है। सोनभद्र का आपका है रॉबर्ट्सगंज है, ये भी क्लियर है। कुशीनगर का आपका पडरौना है, ये भी क्लियर है। वहीं पर दिया है कौशाम्बी, कौशाम्बी का जो आपका है वो भाई मंझनपुर है। क्या है भाई? मंझनपुर है, मंझनपुर। ठीक है, मंझनपुर आपका है, वैशाली नहीं है। तो इस प्रकार से कौन सा आपका गलती था? डी वाला आपका गलत था। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? बताइए भाई, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? प्रथम राज्यपाल पूछा है, तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये आपके थे सरोजनी नायडू। और इसके पहले जो प्रश्न आया था उसमें हमने बताया था कि जब ये यूनाइटेड बदल कर आपका हुआ था तब वो आपके थे। ठीक है ना, लेकिन ये आपके हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजनी नायडू। 30 का जवाब कौन हो जाएगा? तो 30 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, 1947 से 49 तक ये आपके राज्यपाल रही थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जाता है। तो यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो भाई कब बना था? तो ये आपके यहाँ पर यहाँ पर 1950। ठीक है, यही तो अभी आपने पढ़ा था। तो यूनाइटेड प्रोविंस कब बना? 1950 में। ठीक है, 31 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। देखो ये थोड़ा सा ऐसा है कि जब 1836 की बात आती है, 1836 से ये उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाता था। फिर इसके बाद 1887 में क्या हुआ कि उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध संयुक्त प्रांत हो गया था। फिर 1902 आती है, डेट आपकी आती है जो रटना है कि आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत आपका बना था। फिर इसके बाद आपका 1937 आता है। ये 1937 इसे बोलते हैं संयुक्त प्रांत या इसे बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। फिर इसके बाद 1950 जो होता है वो आपका होता है उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो आपका है कौन सा है? बिल्कुल इजी है, राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा? आपका डी नंबर। ठीक है, आपका कौन है? तो सारस या कह सकते हैं क्रॉच है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं राज पशु कौन है? बारहसिंगा। राज्य मछली, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बच्चे गलती कर देते हैं कि राज्य मछली क्या है? तो आपका चीतल है। क्या है आपका? चीतल है। हमने आपको जब मास्टर वीडियो बनाया था तब हमने आपको दिखाया भी था। ठीक है, राज्य पक्षी आपका सारस, राज्य वृक्ष आपका अशोक और राज्य पुष्प आपका पलाश, ढाक या टेसु। याद रखिए पलाश का एक नाम और होता है ढाक होता है। ठीक है, ढाक होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी क्या है? तो सिंपल सी बात है, कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर सारस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया है। तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं कुछ ऐसे जिले हैं जो आपके दूसरे राज्यों को भी जोड़े गए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं 8 जिले यूपी के हैं। 8 जिले में आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली, ये आपके 8 जिले हैं जो इसमें हैं। फिर आपके हरियाणा में कौन है? तो हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, खेड़ी, झज्जर, पानीपत और आपके पलवल, महेंद्रगिरी, भिवानी, जींद, करनाल और राजस्थान के भरतपुर और अलवर हैं। तो भाई इनमें सभी आपको मिल गए ना, लेकिन एक नहीं मिला आपका, कौन सा? तो अलीगढ़, ये आपका नहीं है। क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये जो आपका है कहाँ का है? ये हरियाणा से है, करनाल भी हरियाणा का है, मुजफ्फर तो आपकी यूपी का है। अब समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जींद शायद पहली बार सुने, तो भाई जींद अपने यहाँ का नहीं है, ये आपके हरियाणा का है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि टेस्ट कैसा लगा, कितना स्कोर रहा है।